सो हे गाइस, आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव चल रहा है और उस बदलाव को एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में, 2 सालों में स्पेशली कह लिया जाए, इतना बदलाव हुआ इंजीनियरिंग में, इतना बदलाव जितना पिछले 20 सालों में बदलाव नहीं हुआ होगा उतना 2 सालों में चेंजेस हुए हैं। अ लॉट ऑफ चेंजेस, इतने चेंजेस, हर दिन कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग सेक्टर में बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को कैसे आप एक्सेप्ट करोगे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि एक एग्जाम्पल मैकेनिकल इंडस्ट्री का लेते हैं। मैकेनिकल इंडस्ट्री में पहले जो गाड़ियाँ आती थी, डीजल गाड़ियाँ आती थी, फिर पेट्रोल आई, फिर उसके बाद हाइब्रिड टाइप की गाड़ियाँ आई, कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो थी यूएस जैसी जगहों पे चलने लगी, टेस्ला जैसी कंपनियां मार्केट में उभर के आई। लेकिन अब इंडिया में भी टाटा जैसी कंपनियां मल्टीपल इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर चेंज हो गया, प्रोग्रामिंग बेस्ड आईओटी जैसी चीज़ें हो रही हैं, ईवी और आईओटी का कॉम्बिनेशन हो गया। जो पुराने पेट्रोल और डीजल वाले कॉन्सेप्ट थे वो चल तो रहे हैं लेकिन उनका फ्यूचर बहुत दूर तक नहीं होगा। तो ऐसे में जो बदलाव हो रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको समझते हो, उसको जानते हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से निकल कर आएंगी। उसके अलावा एक और बात कर लें कि भाई 2 साल पहले चैट जीपीटी नहीं था, ठीक है। चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ तो बहुत हंगामा हुआ और मैंने भी खूब चिल्ला करके वीडियो बनाई कि भाई चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ आ गई जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को तबाह कर सकती है। और उसने तबाह कर दिया। लगभग कई करोड़ लोग जॉबलेस हो गए और अभी भी वो सिलसिला जारी है क्योंकि डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, काम करने का तरीका बदल दिया, चीज़ें अलग हो गई, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से हो गई। तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि भाई अगर चैट जीपीटी आ गया, एआई टेक्नोलॉजी आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, इन सारी चीज़ों को जानोगे नहीं, तब तक शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, शायद चीज़ें उस लेवल पे नहीं हो पाएंगे जिस लेवल पे जानी चाहिए। तो मेरा काम था एग्जैक्टली आपको बताना कि भाई ये चीज़ आप कर रहे हो, इस चीज़ से इस तरह से आप जाओगे। अगर चीज़ें आप सही तरीके से करोगे और सही ढंग से करोगे तो धीरे धीरे आप आगे चले जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर मुश्किलों के दौर में फंस जाओगे। चीज़ें आपको जानना और ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और देखो, इंजीनियरिंग के हर फील्ड में, चाहे देखो एक एग्जांपल और देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो था, पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिमांड प्राइवेट इंडस्ट्री में उतना नहीं था। सबको लगता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है रेलवे में जाएगा, और रेलवे पहली प्राथमिकता थी, जेई बनेगा, बिजली विभाग में जाएगा, यही होता था। लेकिन अभी करंट टाइम में जब से एलईडीज बल्ब आए, ड्रोन आया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां ओपन हुई, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम लेके करने लगी, तो उसमें भी डिमांड बढ़ गया। तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी बदलाव हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ले ले भाई, पहले के जो स्मार्टफोन आते थे, पहले के जो एलईडीज टीवी आती थी या टीवी होती थी, वो सारे स्मार्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड वो भी हो गए हैं, एप्लीकेशन आ गया, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बन करके डिफरेंट डिवाइसेस बन रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री, सीएस इंडस्ट्री। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो भाई पहले बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग सिर्फ दुबई जैसे लोकेशन में बनती थी, अब कहीं भी बन जाती है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई कि चीज़ें उस डायरेक्शन में नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी इंजीनियरिंग में बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप अपनी स्किल पे काम करिए। जिस भी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जिस भी ट्रेड से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उस फील्ड के सबसे बड़े महारत आप हासिल करो। क्या उस फील्ड में ट्रेंडिंग है, क्या उस फील्ड में चल रहा, जो आप कोर्स कर रहे हो उसका 10 साल स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से जान लेते हो तो करियर आपका बहुत अच्छा जाएगा, और नहीं जानते हो तो करियर ध्वस्त हो जाएगा। जिन लोगों को भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, एक बार जाकर के जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।